शास्त्रों ने कह दिया जो वेद की निंदा करते हैं, जो धर्म की निंदा करते हैं, नास्तिक उन्हीं को कहते हैं। नास्तिको वेद निंद कहा, जो वेद की निंदा कर ले, जो धर्म की निंदा कर ले और आपके सामने मेरे महादेव के अवगुण बोले, वही तो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंद का। शास्त्र कह रहे हैं तो हम तो सामान्य जीव हैं, जिनके साथ बैठ जाते हैं उनके जैसे हो जाते हैं, हम उनके जैसे हो जाते हैं। आज कथा सुन ली, 7 दिन तक का डोज हो गया था, 7 दिन बाद महाराज कहां कथा कहने वाले हैं, हम चले जाएंगे और आप जैसे थे वैसे। तो शास्त्रों ने बताया है कि सत्संग में बहुत शक्ति होती है। जैसे शरीर को तृप्त करने के लिए, शरीर को पुष्ट रखने के लिए, शरीर के लिए आप आहार लेते हैं, वैसे आत्मा की खुराक जो है वो सत्संग है। और जब तक सत्संग नहीं होता है ना, तब तक आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन जो उपक्रांति में ले जाएं, जो भगवान के कैलाश ले जाएं, ऐसे परिवर्तन नहीं होंगे। सत्संग में कितनी शक्ति, आपको मैं एक बात बताऊं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत शुद्ध, नित्य संध्या वंदना पूजा अर्चना, और उनकी एक ऐसी नित्य की नियमितता थी, विधि थी, जो रोज पालते थे। उनको उनके बिना चैन नहीं पड़ता था। उसमें एक नियम बनाया था उन्होंने कि हम जब पूजा खत्म कर ले और जब हम किसी गंगा से स्नान करके आए हुए व्यक्ति का मुख देखे तब ही भोजन करेंगे। जो शिव की पूजा करके आया है, जो गंगा स्नान करके आया है, उनका जब तक हम मुख दर्शन नहीं करते तब तक हम भोजन नहीं करते। ऐसा एक नियम बनाया था। और वो नियम जो था, वो नियम नित्य, वो नियमित थे उसमें, क्योंकि विधि में श्रद्धा थी, वेद में श्रद्धा थी, धर्म में श्रद्धा थी। ब्राह्मण जो थे वो अद्भुत नियमों से नित्य भगवान महादेव की पूजा करते थे। अद्भुत पूजा। ऐसा नहीं कि आज शिवरात्रि आ गई और भक्तों का मेला लग गया, महादेव की ये 4 प्रहर की पूजा खत्म हो गई और भक्तों सब गायब हो गए। ऐसी नहीं। हमारी दुर्दशा क्या है, साल में एक दिन भगवान की पूजा कर ली, अब सब हो गया, हमें फुर्सत नहीं, समय नहीं, अवधि नहीं। अरे आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? हमने कई बार देखा है, शिवरात्रि होती है तो पूरे ब्रह्मांड के लोग यहाँ हाजिर हो जाते और मेला लगा। कल भी यहाँ मेला लगा था, पारदेश्वर के पास इतना मेला लगा था, इतना मेला कि जो मेले में आप देखो तो इतनी पब्लिक। लेकिन ये केवल एक महाशिवरात्रि के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण जो था विधि से अपने इस नियम का पालन करने वाला। और विधि का जब पालन किया करते थे, उस समय में ऐसा हुआ कि 3 दिन तक वो एक मानव जो गंगा से स्नान करके आए, उनके मुंह देखे बिना हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे एक दिन गया, दूसरा दिन गया,
कोई मानव गंगा स्नान कर नहीं आया था, न देख पाए। गंगा से लपक के ही गांव था, ये नजदीक का ही था, हर कोई ना कोई मिल जाता था। लेकिन दुर्दशा देखिए, आपका जब तप बढ़ता है तब स्वयं भगवान परीक्षा लेते हैं। तो यहां ऐसा ही हुआ, समझ लो। 3 दिन तक कोई गंगा से स्नान करके न आया, मुंह देख नहीं पाए। वो ब्राह्मण जो थे भूखे रह गए, निराहारी, जलपान के बिना बैठे बैठे शिव आराधन करने लग गए। तीसरे दिन की रात्रि थी, उस समय में भजन संध्या थी, और उस भजन संध्या में वहां कई लोग आए थे। उनमें 2 ऐसी स्त्रियां आई। पहले तो एक श्वेत वस्त्रधारी जो बहुत दिव्य दिव्यात्मा का, जिसके अंदर से तेज फैल रहा था, और दूसरी जिसमें कृष्ण कलर था, लेकिन उनमें से भी दिव्य तेज फैल रहा था। उनके मुख को देखे ही जाए उतना दिव्य तेज उनके अंदर से निकल रहा था। सत्संग खत्म हो गया। जब आई थी तब वो पहले बैल के स्वरूप में आई, श्वेत बैल और कृष्ण बैल। बैठ गए, संध्या खत्म हुई, उन्होंने स्त्रियों का स्वरूप धर लिया, और आगे जाते 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 वो तेज छोड़ कर गई। ये कौतुक वो ब्राह्मण ने देख लिया। जब आए थे तब बैल का स्वरूप धर के आई थी, और बैल का स्वरूप लेकर आने वाली जो थी वो स्वरूप बदलकर जब जा रही है तो स्त्री के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उनमें से बहुत दिव्य तेज निकल रहा था। ये कौतुक था, और ये कौतुक जब हुआ उन्होंने सोचा गुरु के पास जाएंगे, ये पूछेंगे। दूसरे दिन सुबह हुई, भगवान की संध्या वंदना करके पूजा करके गुरु के पास गए, और गुरु के पास जब गए तब गुरु को पूछा, गुरुजी आज ऐसा कौतुक हुआ, 2 बैल आए सत्संग में, और सत्संग महादेव की कथा का था। उस महादेव की कथा में वो बैठे, और जाते समय में वो बैल स्त्री का स्वरूप धर, उनमें और भरपूर तेज वो जा रहे थे। गुरुदेव ने कहा, सुन, ये जो 2 बैल आए थे ना, वो कौन थे मैं तेरे को बता दूं। जो श्वेत बैल था, जिन्होंने श्वेत वस्त्रधारी स्त्री का स्वरूप धर लिया, वो स्वयं मां गंगा थी। जहां महादेव की कथा होती है, भगवती गंगा प्रकट रहती है, और गंगा कथा सुनने के लिए यहां आती है, किसी न किसी के स्वरूप में आती है। और दूसरा जो बैल था, जो कृष्ण कलर का था, वर्ण का था, उन्होंने अपने शरीर से स्त्री का स्वरूप धर लिया। वो स्वयं मां भगवती कालिंदिनी यमुना महारानी थी, जो भक्ति को प्रदान करने वाली। जहां महादेव का नित्य सत्संग होता है, वहां भगवती नित्य विराजमान रहती। हम कितने पावन, जहां गंगा और यमुना इस सत्संग को सुनने के लिए आई। और वो ब्राह्मण था, कहने लग गए, गुरुदेव 3 दिन से भूखे हैं, कोई गंगा स्नान से आया नहीं था, हमने भोजन ही नहीं किया। गुरुदेव ने कहा, तेरे लिए तो मां भगवती स्वयं गंगा वहां दर्शन देकर गई, यमुना दर्शन देकर गई, उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो यही तो भगवान का सत्संग है, और ये अधिकार केवल और केवल मानव को मिलता है। किसको मिलता है? मानव को मिलता है। हमारे यहां
जो पापी हैं, पाप को जो करते हैं उनको भी सजा देते हैं, जो पुण्य करते हैं उनको भी पुण्य प्रदान करने की परंपरा है। भगवान महादेव के कई नाम हैं। ऋषियों ने उनके नामों के वर्णन करते हुए कहा, भगवान का एक नाम रुद्र है। और ये रुद्र जो था, संस्कृत में रुद्र किसको कहते हैं? रोदयंती सर्व पापी नाम, जो पापी हैं उनको रुला रुला कर सजा दे, उनको रुद्र कहते हैं। मेरे महादेव भोले तो हैं, लेकिन पापी जो है उनके लिए कठोर भी है। रुला रुला कर जो सजा दे उनका नाम रुद्र है। ऐसे ही मेरे महाभारत में एक बड़ा इतिहास हुआ, और उस महाभारत का जो इतिहास था, उस इतिहास में दो पात्र जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। जो पापी है उनके लिए बेसजा, और जो पुण्यवान है उनके लिए भी स्वर्ग प्रदान करते हैं, वो मेरे महादेव है। कथा विस्तार से है, लेकिन आइए आज हम इस कथा का रसस्वादन करें। कवियों के शब्दों से आरंभ करते हैं। महाभारत महाभारत अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भरत पार्थ की, सत्कर्मी कोशित हुआ जब सत्य साधक सर्वथा, सत्कर्मी कोशित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर कहानी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, नित्य नई पुरानी भारत की है कहानी। महाभारत वचन दिया सोचा नहीं,
क्या होगा परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। आस कह रही श्वास से दियज करनासी। मांग मिले मोती ना, मांग मिले ना भी। सीख हम बीते युगों की नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। तो एक बड़ा इतिहास जिसको हम महाभारत कहते हैं। पहले ही मैंने बताया भगवान महादेव का एक नाम रुद्र है जो पापियों को रुला रुला कर मारे। तो यहाँ पे एक धृतराष्ट्र नाम का पात्र है और वो धृतराष्ट्र यानी राष्ट्र को जो धूत ले उसको धृतराष्ट्र कहा है। ये धृतराष्ट्र जो था 50 जन्म के पहले वो एक शिकारी हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा, 50 जन्म के पहले वो शिकारी हुआ करता था। उस धृतराष्ट्र ने एक जाल डाली जिसमें 101 कबूतर फंस गए। वो शिकारी जो था दाने डाले, जाल डाल दी और उस जाल के अंदर 101 कबूतर वहां फंस गए। और कबूतर जब अंदर से निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, एक कबूतर, 2 कबूतर सब चांच लगाकर काटने के लिए कोशिश कर रहा था। उस समय में उस शिकारी ने चारों ओर आग लगा दी और जब आग लगा दी तो वहां पे ये जो कबूतर थे सारे मरकर खाक हो गए। एक कबूतर वहां से निकलने में सफल हुआ, लेकिन निकलते निकलते उनकी आंख चली गई। आग के कारण आंख चली गई। 100 कबूतर मरकर राख हुए। जो दुष्कर्म यहाँ किया वो शिकारी ने, उसके कारण ही ये धृतराष्ट्र अपने 50 जन्म के बाद भी अंधा जन्मा है। क्योंकि जो कबूतर यानी तेरे भी 100 पुत्र होंगे और हमारे पुत्रों के जैसे वो भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। धृतराष्ट्र की मनसा थी हम राष्ट्र को, अपनी गद्दी को लेकर बैठ जाएं, लेकिन हमारे यहाँ स्मृतिकारों ने कई कई विषय के ऊपर चर्चा की है, जिसमें एक अध्याय होता है दाय भाग, जिसमें कौन इस जगह के अधिकारी हैं। संतान तो कई होते हैं, लेकिन उसको कौन सी जगह पे बिठाया जाए वो निर्णय शास्त्र करते हैं। सर्वसामान्य नियम बताते हुए कह दिया कि जो ज्येष्ठ पुत्र हो उनको ये राज्य का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अपने शरीर से उनके अंग कोई भी विकृति हो तो उसको राजा न बनाया जाए। उसके हिसाब से ही स्मृति और शास्त्र की आज्ञा से यहाँ धृतराष्ट्र जो था अंधा था और उनको गादी न मिली। लेकिन जब पिता अपने मन में जो इच्छा न करनी चाहिए वो कर ले, जो अपना अधिकार है और वो
पाना चाहे तो वो जब नहीं पाता तब वो अपने पुत्र के लिए वो इच्छा छोड़ता है। उसी प्रकार गांधारी ने भी पट्टी बांध ली, लेकिन उन्होंने जो अंध थे उनको मार्गदर्शन दिया नहीं। गांधारी को गर्भ धारण हुआ और 100 पुत्र हुए, लेकिन 100 पुत्र जो थे वो धृतराष्ट्र की महिच्छा को पूरा करने में लग गए। ऐसे जीवों को भी मैंने पहले ही बताया, रुद्र जो है सबको रुला रुला कर मार दो, किसी को भी छोड़ते नहीं। मेरे महादेव कृपा पात्र भी है, जिसके ऊपर कृपा कर ले वो तैर जाता है, लेकिन अगर आप गुनाह करते हो तो समझ लो मेरे महादेव कठोर भी हैं। चाहे जितने जन्म हो जाए आपके, लेकिन वो आपको फल भुगतना पड़ेगा। और जो कोई ऐसे खराब कृत्य करते हैं उनको राक्षस कहते हैं। और राक्षस कहते होते, राक्षस यहां दुर्बल नहीं बताए, राक्षस यानी जिसमें बल हो, बुद्धि हो और धन हो। ये तीनों शक्तियां राक्षसों के पास होती है, बल, बुद्धि और धन। और इस राक्षस को आप उल्टा कर दो, राक्षसा इति साक्षरा। साक्षरा यानी जो पढ़े हुए वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से भी देख सकते हो उनको। राक्षस जो है वो बुद्धू नहीं है, राक्षस यानी साक्षर, जिनमें बुद्धि भी है, बल भी है और धन भी है, ये तीनों। लेकिन ये तीनों होने के बावजूद भी वो लगाते हैं बुरे कामों में, इसलिए उनको राक्षस कहा है। राक्षसा उसको उल्टा कर दो, साक्षरा। जो पढ़े लिखे होते हैं वही राक्षस की तरह का, धर्म के विकृत नास्तिक होते हैं वही राक्षस है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, मानव अवतार मिला है तो ये आपको पल मिली है नित्य, इसको आप स्वीकार कर अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। यहां छोटे छोटे कामों की भी सता बताइए। जिस देश में दंड का बल हो उस देश में गुनाह होता ही नहीं, लेकिन यहाँ कम नसीबी क्या है, दंड से पहले उसको किस प्रकार तोड़ा जाए वो नियम बन जाता है। वैसे ही तारकासुर जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने अपने अंश से तारकासुर को जन्म दिया। कल तारकासुर का वध कार्तिक जी के हाथ से हुआ। तो मानव धर्म है, जब आपको मनुष्य अवतार मिल गया है तो उस अवतार को आप अच्छी तरह उसको उपक्रांति में ले जाइए। यहां पे आगे की कथा जो है ब्रह्मा जी नारद जी को सुना दो। नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, जब कार्तिक ने तारकासुर का वध किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कथा मुझे सुननी है। तो वहां पे ब्रह्मा जी इस कथा को आगे सुनाते कहते, सुनिए, समस्त समाज दुखित हुआ करता था, किसके, बाणासुर से पीड़ित था। उसमें एक क्रंच नाम का जो पर्वत, वो कार्तिक जी के चरण में गए और कार्तिक जी को कहा, कार्तिक जी हमारी ये व्याधि है, ये तकलीफ है, जो बाणासुर है उससे पूरा समाज पीड़ित है और आप उस बाणासुर का कुछ कीजिए। और वहां जाके यहां कुमार की प्रार्थना की गई। कुमार स्कंद देवेश
तारकासुर नाशक पाहि मां शरणापन्नम् बाणासुर निपीडितम्। हे कार्तिक जी, हम इस बाणासुर से बहुत पीड़ित हैं, हमारे लिए ये बाणासुर का वध कीजिए। कार्तिक जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर क्रौंच को कहा, सुन क्रौंच, आपकी पीड़ा का मैं हरण कर लूंगा। कार्तिक जी ने शक्ति को धारण किया और उस शक्ति से युद्ध भूमि में बाणासुर का वध कर दिया। निर्दय होकर ये सारी जनता रहने लग गई। क्रौंच पर्वत भी अपने प्राणों की रक्षा कर, कार्तिक को वंदन कर अपनी जगह में, कार्तिक की स्तुति कर अपनी जगह में वो गए हैं। और जब बाणासुर की हत्या की, बाणासुर को मार दिया, उनके बाद ही तुरंत भगवान कार्तिकेय ने अपने हाथों से 3 शिवलिंग की स्थापना इस धरा के ऊपर की। तीन शिवलिंग की स्थापना इस धरा के ऊपर हुई है कार्तिक जी के हाथ से। ततः स्कंदो महेशस्य मुदा स्थापितवान् मुने त्रीणि लिंगानि तत्रैव पापज्ञानि विधाततः। यहाँ पे 3 लिंगों की स्थापना की। उन 3 लिंगों के नाम दिखाए। पहला नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरा कपालेश्वर और तीसरा कुमारेश्वर। इन 3 लिंग की पूजा जो कोई करते हैं, इस भूमंडल में निर्भय होकर रक्षण पाते हैं। सभी रिद्धि सिद्धि देने वाले, इनकी नित्य आराधना करने से इस जगह में भगवान महादेव प्रसन्न रहते हैं। और एक लिंग की स्थापना की जहां पे तारकासुर का वध किया गया था, उस जगह को स्तंभेश्वर कहते हैं। हमारे गुजरात में बड़ौदा के नजदीक में जंबूसर के बिल्कुल निकट ये स्तंभेश्वर लिंग जो कार्तिक से स्थपा हुआ है, आज भी है। और उस लिंग की विशेषता क्या है, वहां नदियां जो हैं, मही और समुद्र इकट्ठे होते हैं और उसी जगह में इस लिंग को गुप्त रखते हैं। सुबह समय होता है तब ये पानी चला जाता है। स्तंभेश्वर लिंग दरिया और नदी के गर्भगृह में रहता है, उसके जल के भीतर रहता है। लेकिन हर रोज दर्शन देते हैं और हर रोज वो पानी निकल जाता है। और वो जब पानी निकलता है तब स्तंभेश्वर की कई जीव वहां पूजा करने के लिए जाते। आज भी वो बड़ा तीर्थ स्तंभेश्वर तीर्थ है, जिनके दर्शन मात्रेण मनोकामना पूर्ति। आज भी है वो तीर्थ। और आज भी इस कलयुग में ये समुद्र और नदी अपने इस लिंग को जो गर्त में रखे हुए, अपने गर्भ में रखे हुए है, हर रोज पानी हट जाता है और स्तंभेश्वर नित्य दर्शन देते। देवताओं ने भी अपने हाथों से कई लिंगों की स्थापना की वहां पे। उनके बाद भी कार्तिक ने प्रलंबासुर, कई बड़े राक्षसों को महात कर दिया। पूरी सृष्टि में धर्म का शासन स्थापित कर लग गए। पूरी सृष्टि में धर्म का स्थान स्थापित करने लग गए।
और उनके बाद कार्तिक जी जो है वो अद्भुत स्थान को पाकर आज भी कभी भी देवों की जब रक्षा की बात आए तब वो देव भी कहाँ जाते हैं? कार्तिक जी की शरण में, और कहते हैं कार्तिक जी हमारी रक्षा करिए। कार्तिक जी ने कई राजाओं को जैसे पर्वतों की रक्षा की, और पर्वतों को भी कहा हमारे जो नाना है वो हिमालयी राज है, और वो हिमालयी सभी पर्वतों के राजा हैं। उस जगह में जो भी जाएंगे तप करेंगे, ऋषि मुनियों के लिए वो तपस्थली बनी रहेगी। आज भी पर्वतराज जो वहां जाकर तप करते हैं उनको अधिकांश 10% यानी 10 गुना ज्यादा फल देते हैं। आज भी कार्तिक जी के वरदान से। योऽयं महातामहो मेध्य हिमवान् पर्वतोत्तम तपस्विनां महाभाग फलदो हे भविष्यते। आज भी हिमालय जो वहां तप करने जाते हैं ऋषि मुनियों को तप के बराबर का पुण्य जो होता है उनसे 10 गुना ज्यादा फल वो हिमालय देते हैं। उसको तीर्थ भूमि कहा गया।